अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे हो फ्रेंड्स। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। व्लॉग की शुरुआत होती है इफ़्तार की तैयारी से। आज का जो मेरा इफ़्तार है वो मेरी ससुराल में है, मेरा पुराने वाले घर में। और मेरे घर से ससुराल वाला जो घर है मेरा बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, और वहाँ पर देवर वगैरह मेरे रहते हैं। और सास तो मेरी है नहीं, बस अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम अता करे। तो बस यहाँ पर तैयारी हो रही थी, मैं थोड़ी सी फ्रूट वगैरह कटिंग कर रही थी, बाकी चीज़ें मेरी देवरानी कर रही थी। और यहाँ पर कस्टर्ड के लिए फ्रूट मैं कट करके डाल रही थी, लेकिन थोड़ा सा वेसल ना छोटा पड़ गया, तो हमने एक बड़े बोल में इसको ना ट्रांसफ़र किया और मिक्स कर दिया था। इसके बाद हमने इसे फ्रिज में रख दिया था। बाकी सारी चीज़ें पकौड़ी वगैरह सारी चीज़ें वो बना रही थी, प्याज की, पनीर की, आलू की, ये जो बेसिक सी चीज़ें बनती हैं। फ्रूट वगैरह मैंने कट किया, देवर के बेटे ने मेरी हेल्प की थी। और इससे ऊपर वाला जो फ्लोर है ना वो मेरा है, वो तो खैर बंद पड़ा रहता है, और मेरा सारा एज इट इज़ सामान भी वहाँ पर है। और ये मैंने इफ़्तार जो है मदरसे के लिए, मस्जिद के लिए लगा दिया था। और बस इफ़्तार वगैरह जब हमारा हो गया तो थोड़ी देर के बाद हमने डिनर किया। और डिनर में ना बिरयानी वगैरह बनी थी। यहाँ दिल्ली में अचारी बिरयानी बड़ी फेमस है, तो बस वो अचारी वाली बिरयानी हमने खाई। और देवर मेरे घर तक छोड़ने के लिए आए थे। अब रिश्क चाचू का अपने हाथ पकड़ के जा रही है। और यहाँ की सजावट देखिए, पूरा हमारा रोड जो है ना वो बहुत अच्छे से सजा हुआ था हमारे घर तक। और मतलब मेरा घर और जो ससुराल का मेरा पुराना घर है वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ी ही दूर पर है। यहाँ पर नेक्स्ट डे था और मैंने कुछ ग्रॉसरी मंगवाई थी, क्योंकि मुझे आज इफ़्तार बनाना था। तो बस ज़्यादा दिन तो अब है नहीं रोज़ों के, तो मैंने थोड़ी सी ही कुछ चीज़ें मंगवा ली थी। और मुझे ज़्यादा दिन यहाँ पर रहना भी नहीं है, अगर रहना भी होगा तो वही छुट्टियों में, तो उस हिसाब से तो मैंने बहुत सारी चीज़ें तो थी और थोड़ी चीज़ें बस मैंने मंगा ली। अच्छा, यहाँ पर बस अबान की वजह से मैंने ये सारी मकैन वाली चीज़ें मंगाई थी, क्योंकि अबान पकौड़े वगैरह नहीं खाता है। मैंने जितनी भी पकौड़ियाँ बनाई ना आज सारी बच गई थी। तो बस कुछ तेल भी मैंने, ऑयल जो होता है ना सरसों का, वो मंगाया था, बहुत ज़्यादा नहीं मंगाया था। और ये सारी चीज़ें मैंने अपने बेटे के पसंद की बस मंगा ली थी। तो यहाँ पर दिल्ली का जो फेमस शरबत होता है ना वो मैं बना रही थी। थोड़े से पानी में मैंने चीनी ना बिल्कुल डिज़ोल्व कर ली थी, तो इसको मैंने छान लिया था ताकि कोई कूड़ा वगैरह ना हो। मोहब्बत का शरबत मैं बना रही थी, और ये भी मेरे बेटे के पसंद का है। तो यहाँ पर दूध इसमें ऐड करना है। ये दूध का ही शरबत बनता है, बहुत ही टेस्टी होता है। तो यहाँ पर थोड़ा मैंने मलाई वगैरह छान दिया था, क्योंकि उसे पसंद नहीं है। तो स्ट्रेनर लेकर मैंने दूध मलाई वगैरह छान दी थी। यहाँ पर अपने हिसाब से आप बनाएं और एक बार ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही मतलब एक टेस्टी बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर मिल्क ऐड करने के बाद इसका मेन इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो रूह अफ़ज़ा है। और रूह अफ़ज़ा तो एक रूहानी चीज़ होती है, इसको पीते ही मतलब एक बहुत ही अच्छा फ़ील होने लगता है, बिल्कुल भी ठंडक सी मतलब मिल जाती है। तो रूह अफ़ज़ा इसमें ऐड करने के बाद अच्छे से हमने इसको चला लिया था। इसका कलर बहुत अच्छा आया था, आपको अभी दिख नहीं रहा, मैं भी दिखा दूँगी। इसके अलावा इसके जो तरबूज़ के छोटे छोटे चंक्स ना इसमें ऐड करें, और बस इसको बहुत ही ज़्यादा चिल्ड करके सर्व करें, तब ये बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैं दिखा देती हूँ। कलर भी बहुत प्यारा आया और अच्छा भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो बस इसको मैंने फ्रिज में लगा दिया था बिल्कुल ठंडा होने के लिए। इफ़्तार के टाइम तक ये बहुत अच्छे से ठंडा हो जाएगा और बस सर्व कर देंगे। अच्छा, आज इफ़्तार मैंने और अबान ने ही किया था, क्योंकि हस्बैंड मेरे बाहर गए हुए थे। यहाँ पर बस मैंने ऑयल चढ़ा दिया था। ये मेरा किचन है दिल्ली वाला, पूरा प्रॉपर भी मैं दिखा दूँगी। तो यहाँ पकौड़ियाँ वगैरह मैं फ्राई करने लगी थी, और जितनी भी पकौड़ियाँ मैंने बनाई थी सारी बच गई थी। सिर्फ अबान ने मकैन वाली चीज़ें खाई थी, अबरिश और अबान ने। तो मैंने तो सोच लिया अब मैं प्याज वाली पकौड़ी तो बिल्कुल बनाऊंगी ही नहीं। तो बस हम दो लोग ही को करना था इफ़्तार। अबरिश तो अभी छोटी है और अबान के दादू भी आ गए थे। तो बस आज किचन में जब ना बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था, मुझे कुकिंग करने में बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर आलू वाली मैं पकौड़ी बना रही थी, ये बच्चे खा लेते हैं, बच्चों को अच्छे लगते हैं। स्पेशली ना अबरिश को आलू की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं उसके लिए बना रही थी। और आज काफ़ी दिन के बाद ना मैं बना रही हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा साफ़ सफाई करनी पड़ी है ना। यहाँ पर बंद पड़ा रहता है, तो आप पता है बंद रहने से घर कितना ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो भाई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी हेल्पर जो है ना वो फ़ोन करो तो आ जाती हैं। तो बस उनकी हेल्प से मैंने सारी चीज़ें करी। बहुत बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, तो मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ, और वैसे भी कुछ करने का मन भी नहीं हो रहा है। और 2-3 दिन से तो बस
हमारी सारी चीज़ें बाहर से ही हो रही थी, मतलब बाहर से ही खाना पीना, इफ़्तार वगैरह। तो बस एक दिन हम अपने ससुराल गए तो बस वहीं पर ही किया है। वैसे तो उन्होंने बोला था कि आप लोग ज़्यादा टाइम नहीं है, जितने भी रोज़े इफ़्तार यहीं करें, लेकिन वही है ना, जाना आना डेली डेली, फिर इसलिए मैंने स्किप कर दिया, क्योंकि घर में भी यहाँ काम ज़्यादा है और तो थोड़ा सा काम भी मुझे करना है। बहुत ज़्यादा कपड़े वगैरह थे, हालांकि वही धो रही हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगना पड़ता है, साथ में देखना पड़ता है। और भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं, क्योंकि घर काफ़ी टाइम से बंद है, उस हिसाब से मुझे बहुत ज़्यादा करना पड़ा। क्योंकि अभी हमें 2 महीने यहाँ रुकना भी पड़ेगा, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा किचन बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग करनी पड़ी थी कि खाना वगैरह मैं बना सकूँ। तो बस यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैं फ्राई करने लगी थी। ये समोसा जो है ना वो बहुत ही अच्छा है, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा मैकैन का। और ये टिक्की वगैरह अब्रिश को बहुत पसंद है, तो सारी चीज़ें मैं फ्राई करने लगी थी। इस वाले किचन में मुझे कुकिंग करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि इस किचन की एक एक चीज़ ना मैंने अपने हाथों से, मतलब एक कहते नहीं, एक लेडीज़ जो एक अपनी गृहस्थी बसाती है ना, वो मैंने अपने हाथों से इसमें बसाई है। कि मेरे जो ससुराल का जो मेरा पुराना घर है, मैंने वहाँ से कुछ भी नहीं लाई थी, मैंने सारी चीज़ें छोड़ दी थी जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई हूँ लॉकडाउन के बाद। तो एक एक चीज़ ना मैंने बहुत ही, मतलब उससे ख़रीदी है यहाँ और सजाया है इस घर को। और मेरी हेल्प ना मेरे माँ बाप ने करी है, मेरे मम्मी पापा ने करी है। इसके अलावा जो मेरे भाई के फ्रेंड हैं जो अक्सर मेरी वीडियो में आते हैं, वो मेरे लिए भाई ही हैं। भाई जैसे मेरे दोनों भाई हैं वैसे ही वो भी हैं। उन्होंने भी, मतलब हमारा लॉकडाउन के बाद ना हर एक एक चीज़ हमने ख़रीदी है यहाँ पर, कुछ भी नहीं था इस घर में। तो बस बहुत ही, मतलब इस घर में अच्छा लगता है। यहाँ पर इफ़्तार अच्छा लग गया था। कुछ चीज़ें आबान के दादू भी लेकर आ गए थे। आबान के दादू, मैं और आबान, हम तीनों ने मतलब इफ़्तार साथ में किया और बहुत अच्छा लग रहा था। और बस इफ़्तार करने के बाद हम सब चले गए थे, शॉपिंग करने गए थे हम सब, यानी कि देवर वगैरह थे, देवरानी, उनके बच्चे, मैं, हस्बैंड, मेरे बच्चे थे, और हम आए थे ज़ाकिर नगर ओखला। और यहाँ पे तो भाई क्या ही बताएं, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हमने कुछ भी मतलब ले ही नहीं पाए थे। आगे बढ़ते ही मैं अब ये दिखाती हूँ आपको। खैर अभी मतलब ईद का ज़्यादा टाइम नहीं है ना, तो बहुत ज़्यादा रश हो रहा था इफ्तार के बाद। और हमने यहाँ शॉपिंग करने की नाकाम कोशिशें कर डाली थी। वैसे हमें स्पेशली हम आए थे लखनऊ चिकनकारी, यहाँ पर हमने अब्रिश का और देवर की बेटी का ना चिकन का कुर्ता वगैरह लेना था, लेकिन साइज़ ही नहीं था इनका, तो हमारा इतनी दूर जाना बेकार ही हुआ। तो फिर इसके बाद हम आयशा चिकनकारी आए थे, वहाँ पर भी मतलब नहीं ले पाए थे। और इसके बाद फिर हम आगे बढ़ गए थे, हमने सोचा कुछ खाना वगैरह हम खा लेते हैं। तो जावेद स्पेशल निहारी यहाँ की जो है ना बहुत स्पेशल होती है, और बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ थी, हमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा। फिर हम बैठ गए थे, सारी टेबल वगैरह क्लीन हो गई थी, और यहाँ पर नल्ली निहारी जो है ना वो ऑर्डर करी थी। और देख सकते हैं लुक वाइज बहुत अच्छी है, पर यहाँ की जो निहारी होती है ना वो कानपुर से बड़ी डिफरेंट। कानपुर में ना पाए के सालन जो होता है ना उसको निहारी बोलते हैं, साथ में कुलचे स्पेशल बनते हैं। यहाँ की निहारी जो होती है वो बोटियों से, मतलब रेशेदार बोटियाँ जो होती हैं उनसे बनती। बोटियों को गला दिया जाता है और रेशे रेशे हो जाते हैं, बोटियाँ आपको इसमें पता भी नहीं चलेंगी। और नली वगैरह होती है अलग से, और साथ में लेमन वगैरह और हरी मिर्च इसके साथ सर्व किया जाता है, अदरक वगैरह के साथ। तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है ये वाली निहारी भी, मेरी अलाइना को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर हम उसे बहुत मिस कर रहे थे, क्योंकि उसको बहुत अच्छी लगती है ये निहारी। और यहाँ ओखला जब आए ना तो जावेद निहारी ज़रूर खाएं। और यहाँ पर ना ये तंदूरी रोटी गर्मा गर्म, क्या ही मैं बताऊँ, इतनी ज़्यादा अच्छी लगी। तो बस हम सब ने खाना स्टार्ट कर दिया था, और खाने के बाद फिर हम आगे बढ़ गए थे। तो यहाँ पर तो हर एक गली और हर तरफ सजा हुआ था, और जब हम आगे बढ़े तो भीड़ ज़रा कम हो गई। और ये है ज़ाकिर नगर की जामा मस्जिद, और मार्केट ख़त्म हो गई थी तो थोड़ा भीड़ भी कम हो गई थी। जहाँ मार्केट थी ना वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पर फिर जब हम आगे बढ़े ना तो हमें पहलवान जी के यहाँ से उनकी स्वीट ना बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ के शाही टुकड़े, गुलाब जामुन और ये हलवा वगैरह, और स्पेशल जो खीर होती ना रमज़ानों में वो बहुत स्पेशल होती है। तो यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें ली थी खाने के लिए, रसमलाई वगैरह। और खाने के बाद हमने कुछ पैकिंग वगैरह भी करवा ली थी। स्पेशली यहाँ दूध की बोतल वगैरह बहुत अच्छी होती है। तो व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। व्लॉग का एंड यहीं करूँगी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।